हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो टेट एसटेट और यूपी ट्रिपल एससी पैट की क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और पीडीएफ और नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे व्हाट्सएप पर कि सर क्लासेस अच्छी लग रही है। तो आपके सिंधु सभ्यता से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। तो अब आप लोगों को कौन से क्वेश्चन या सीरीज़ चाहिए है, किस सब्जेक्ट की, किस टॉपिक की, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पूछे हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग क्लास तक बने रहें, और क्लास को देखने के बाद एक बार आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम पे से जाकर, और एक बार और रिवाइज़ कर लीजिए, आपका ये पक्का हो जाएगा। तो हर एग्ज़ाम कहीं ना कहीं से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने सब में मेंशन कर रखा है कि जैसे कि यूपी पीएससी पीटी 2008 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। कहता है कि आमरी से, मेहरगढ़, या कोटडीजी, या कालीबंगन। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका मेहरगढ़। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये पूछा गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 77 की, और ये भी आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया, पीएससी पीटी में पूछा गया है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण पत्र कहाँ से मिले, यानी कि जो शैलें होती हैं ना उसके प्रमाण पत्र कहाँ से मिले, ये बताना। क्या था? कालीबंगा से मिले हैं, धोलावीरा से मिले हैं, आमरी से मिले हुए हैं, या कोंटदीजी से मिले हुए हैं। तो कहाँ से मिले हुए हैं? धोलावीरा से मिले हुए हैं। कहाँ से? धोलावीरा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका DSSB प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूछा गया था, प्रशासनिक अधिकारी में 2015 में, कि हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे। ठीक है, कहता है चित्रलिपि का प्रयोग करते थे, रेखीय लिपि का प्रयोग करते थे, सांकेतिक का करते थे, या प्रतीकात्मक का करते थे। ठीक है, तो हमें बताना है कि किस लिपि का प्रयोग करते थे। तो वो करते थे आपका चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी पीटी 1995 में पूछा गया था कि हड़प्पा पे मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। कहता है कि लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, पांडु रंग का, नीला, हरा, या नीला किया जाता था। तो किस रंग का प्रयोग किया जाता था बेटा? लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। ये भी आपका बीपीएससी पीटी 2004 में पूछा गया है। कहता है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, यानी कि जल के बारे में कहाँ से पता चला था, ये बताना है आप लोगों को। कहता है धोलावीरा से पता चला था, लोथल से पता था, आलमगीरपुर से पता चला था, या कालीबंगन से पता चला था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका धोलावीरा से पता चला था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका कहता है कि सिंधु घाटी के लोग थे कैसे थे। कहता है कि शाकाहारी थे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। मांसाहारी थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, या गाय का मांस नहीं खाने वाले थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो थे, ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, गाय का मांस नहीं खाने वाले थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका देखो बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी 2016 में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। कहता है कि हड़प्पा स्थित है, मोहनजोदड़ो स्थित है, लोथल स्थित है, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा स्थान है सिंधु घाटी का जो भारत में स्थित है, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि लोथल जो है आपका भारत में स्थित है। ठीक है, पंजाब की साइड में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। कहता है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। कहता है शिलालेख हैं, पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख हैं, पुरातत्व खुदाई हैं, या उपरोक्त सभी हैं आपके। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पुरातत्विक खुदाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, कहता है कि कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, या आलमगीरपुर।
ठीक, इनमें से बताना है आप लोगों को कि इसमें से कौन सा ऐसा स्थान है सिंधु घाटी का जो अब पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो मैंने बताया था अगर भारत की बात करेगा तो लोथल आ जाएगा। किसकी बात करेगा? भारत की। और पाकिस्तान की बात करेगा तो क्या आ जाएगा? आपका हड़प्पा आ जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान की अगर बात करेगा तो क्या आ जाएगा? हड़प्पा आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है कि जब सिंधु घाटी का जब ऐसा स्थान पूछेगा जो भारत में स्थित है तो वो लोथल हो जाएगा, और ऐसा स्थान जो पाकिस्तान में स्थित है वो क्या हो जाएगा? आपका हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। कहता है मिस्र में किया गया था, मेसोपोटामिया में किया गया था, मध्य अमेरिका में किया था, या भारत में किया गया था। तो वस्त्रों के लिए जो कपास की खेती थी इसका आरंभ बेटा भारत में किया गया था। कहाँ किया गया था? भारत, यानी कि अपने ही देश में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन कौन सी नदियाँ थीं? कहता है सिंधु थी, झेलम थी, चेनाब थी, या गंगा थी। कहता है नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी हुई थी वो कौन कौन सी है आपकी। ठीक है, देखो सिंधु के तट पर थी, ये भी सही है, झेलम के साथ भी थी, चेनाब के नदी के साथ भी थी, लेकिन गंगा पे नहीं थी। चौथा ऑप्शन हमें नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंधु, झेलम और चेनाब याद रखना है। सिंधु, झेलम और चेनाब क्या है? सिंधु, झेलम और चेनाब, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के पास में बसा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 ये भी यूपी PSC PT में पूछा गया था। कहते हैं नीचे दो वाक्य दिए गए हैं और एक तरफ कथन दे रखा है, एक तरफ उसका कारण दे रखा है। बताना है आप लोगों को कौन सा इसमें से ठीक होगा। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करना है। पहले आपको कथन और कारण को देखना नहीं है, पहले आपको ये देखना है कि दोनों ठीक हैं ऑप्शन या नहीं है। कहता है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है। कहता है वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। बस दोनों ऑप्शन क्या हैं? एक ऑप्शन आपका ठीक है, लेकिन ए वाला ऑप्शन भी आपका ठीक है, दोनों ठीक है। लेकिन कहता है कि ये उसका कारण है या नहीं है, हमें ये बताना है। दोनों ऑप्शन ठीक है, हमने देख लिया। अब हमारा कौन कौन से ऑप्शन नहीं होंगे। ए सही है किंतु आर गलत है, ये भी गलत है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्ट नहीं करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। अब देखो हमें क्या करना है, जब हमें पता चल गया ये दोनों ऑप्शन ठीक है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? क्योंकि या बिकॉज लगा देंगे। क्योंकि या बिकॉज। देखो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। क्या इसका ये कारण मिल रहा है? हमें नहीं मिल रहा है ना, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर का स्पष्टीकरण है ए का, या ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता ए का, ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह आपका CGPSC PT 2011 में पूछा गया था। कहता है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। कई बार मैं क्वेश्चन ले चुका हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का रूप बदल के बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे कंटिन्यू इस क्लास को देख रहे हैं वो आंसर अपना बता सकते हैं। कहता है तांबा होगा, स्वर्ण होगा, सोना, इसे बोलते हैं सोना, चांदी या लोहा। तो मैं बता चुका हूँ बेटा लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी और अभी तक नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और कहता है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। कहता है शेर के, घोड़ा के, हाथी के या गाय के। तो शेर के प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो टेट, एस्टेट और यूपी SSC पैट की क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और PDF और नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे व्हाट्सएप पर कि सर क्लासेस अच्छी लग रही है। तो आपके सिंधु सभ्यता से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। तो अब आप लोगों को कौन से क्वेश्चन या सीरीज़ चाहिए है, किस सब्जेक्ट की, किस टॉपिक की, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पूछे हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग क्लास तक बने रहें और क्लास को देखने के बाद एक बार आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम पे से जाकर और एक बार और रिवाइज़ कर लीजिए, आपका ये पक्का हो जाएगा। तो हर एग्ज़ाम कहीं ना कहीं से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने सब में मेंशन कर रखा है कि जैसे कि UP PSC PT 2008 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। कहता है कि निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। कहता है कि आमरी से मेहरगढ़ या कोटडीजी या कालीबंगन, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका मेहरगढ़, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये पूछा गया है इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 77 की, और ये भी आपका UP PCS में पूछा गया, PSC PT में पूछा गया है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण पत्र कहाँ से मिले, यानी कि जो शैलें होती हैं ना उसके प्रमाण पत्र कहाँ से मिले ये बताना। क्या था? कालीबंगा से मिले हैं, धोलावीरा से मिले हैं, आमरी से मिले हुए हैं या कोंटदीजी से मिले हुए हैं। तो कहाँ से मिले हुए हैं? धोलावीरा से मिले हुए हैं। कहाँ से? धोलावीरा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका DSSB प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूछा गया था प्रशासनिक अधिकारी में 2015 में कि हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे, ठीक है। कहता है चित्रलिपि का प्रयोग करते थे, रेखीय लिपि का प्रयोग करते थे, सांकेतिक का करते थे या प्रतीकात्मक का करते थे, ठीक है। तो हमें बताना है कि किस लिपि का प्रयोग करते थे। तो वो करते थे आपका चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। ये क्वेश्चन आपका BPSC PT 1995 में पूछा गया था कि हड़प्पा पे मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। कहता है कि लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, पांडु रंग का, नीला, हरा या नीला किया जाता था। तो किस रंग का प्रयोग किया जाता था बेटा? लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। ये भी आपका BPSC PT 2004 में पूछा गया है। कहता है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, यानी कि जल के बारे में कहाँ से पता चला था ये बताना है आप लोगों को। कहता है धोलावीरा से पता चला था, लोथल से पता था, आलमगीरपुर से पता चला था या कालीबंगन से पता चला था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका धोलावीरा से पता चला था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका कहता है कि सिंधु घाटी के लोग थे कैसे थे। कहता है कि शाकाहारी थे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। मांसाहारी थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, या गाय का मांस नहीं खाने वाले थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो थे, ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, गाय का मांस नहीं खाने वाले थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका देखो BPSC सांख्यिकी अधिकारी 2016 में पूछा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। कहता है कि हड़प्पा स्थित है, मोहनजोदड़ो स्थित है, लोथल स्थित है या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा स्थान है सिंधु घाटी का जो भारत में स्थित है, ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि लोथल जो है आपका भारत में स्थित है, ठीक है, पंजाब की साइड में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। कहता है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। कहता है शिलालेख हैं, पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख हैं, पुरातत्व खुदाई हैं या उपरोक्त सभी हैं आपके, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पुरातत्विक खुदाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। कहता है कि कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर, ठीक। इनमें से बताना है आप लोगों को कि इसमें से कौन सा ऐसा स्थान है सिंधु घाटी का जो अब पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर भारत की बात करेगा तो लोथल आ जाएगा। किसकी बात करेगा? भारत की। और पाकिस्तान की बात करेगा
तो क्या आ जाएगा आपका हड़प्पा आ जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान की अगर बात करेगा तो क्या आ जाएगा हड़प्पा आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है कि जब सिंधु घाटी का जब ऐसा स्थान पूछेगा जो भारत में स्थित है तो वो लोथल हो जाएगा, और ऐसा स्थान जो पाकिस्तान में स्थित है वो क्या हो जाएगा आपका हड़प्पा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। कहता है मिस्र में किया गया था, मेसोपोटामिया में किया गया था, मध्य अमेरिका में किया था, या भारत में किया गया था। तो वस्त्रों के लिए जो कपास की खेती थी इसका आरंभ बेटा भारत में किया गया था। कहाँ किया गया था? भारत, यानी कि अपने ही देश में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन कौन सी नदियाँ थीं? कहता है सिंधु थी, झेलम थी, चेनाब थी, या गंगा थी। कहता है नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी हुई थी वो कौन कौन सी है आपकी। ठीक है, देखो सिंधु के तट पर थी, ये भी सही है, झेलम के साथ भी थी, चेनाब के नदी के साथ भी थी, लेकिन गंगा पे नहीं थी। चौथा ऑप्शन हमें नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंधु, झेलम और चेनाब, याद रखना है। सिंधु, झेलम और चेनाब क्या है? सिंधु, झेलम और चेनाब, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के पास में बसा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 ये भी यूपी PSC PT में पूछा गया था। कहते हैं नीचे दो वाक्य दिए गए हैं और एक तरफ कथन दे रखा है, एक तरफ उसका कार्य दे रखा है। बताना है आप लोगों को कौन सा इसमें से ठीक होगा। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करना है। पहले आपको कथन और कारण को देखना नहीं है, पहले आपको ये देखना है कि दोनों ठीक हैं ऑप्शन या नहीं है। कहता है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है। कहता है वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। बस दोनों ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन आपका ठीक है, लेकिन ए वाला ऑप्शन भी आपका ठीक है, दोनों ठीक है। लेकिन कहता है कि ये उसका कारण है या नहीं है, हमें ये बताना है। दोनों ऑप्शन ठीक है, हमने देख लिया। अब हमारा कौन कौन से ऑप्शन नहीं होंगे। ए सही है किंतु आर गलत है, ये भी गलत है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्ट नहीं करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। अब देखो हमें क्या करना है, जब हमें पता चल गया ये दोनों ऑप्शन ठीक है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? क्योंकि या बिकॉज लगा देंगे। क्योंकि या बिकॉज। देखो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। क्या इसका ये कारण मिल रहा है? हमें नहीं मिल रहा है ना, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर का स्पष्टीकरण है ए का, या ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता ए का, ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह आपका CGPSC PT 2011 में पूछा गया था। कहता है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। कई बार मैं क्वेश्चन ले चुका हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का रूप बदल के बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे कंटिन्यू इस क्लास को देख रहे हैं वो आंसर अपना बता सकते हैं। कहता है तांबा होगा, स्वर्ण होगा, सोना, इसे बोलते हैं सोना, चांदी या लोहा। तो मैं बता चुका हूँ बेटा लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी और अभी तक नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और कहता है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। कहता है शेर के, घोड़ा के, हाथी के या गाय के। तो शेर के प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।